हेलो फ्रेंड। दोस्तों, दिल्ली हाई कोर्ट ने पिता की संपत्ति में बेटी के हक को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया है। आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। कोर्ट ने कहा है कि जिस घर में बड़ी बेटी होगी वही घर की कर्ता धर्ता होगी। कोर्ट ने कहा मुखिया की गैर मौजूदगी में घर में जो सबसे बड़ा होगा वही उस घर का कर्ता धर्ता होगा, फिर चाहे वह बेटी ही क्यों ना हो। कोर्ट ने अपने फैसले में कर्ता यानी मुखिया शब्द का इस्तेमाल किया है। यहाँ बराबरी के हक की बात करें तो सामाजिक बदलाव का फैसला जस्टिस नाज़मी वजीरी ने सुनाया। रिपोर्ट के मुताबिक कोर्ट ने कहा यदि पहले पैदा होने पर कोई पुरुष मुखिया के कामकाज संभाल सकता है तो ठीक ऐसा ही औरत भी कर सकती है। हिंदू संयुक्त परिवार की किसी महिला को ऐसा करने से रोकना गलत है, क्योंकि उसको रोकने वाला कोई कानून नहीं है। इस पर पुरुष सत्ता पर चोट किस तरह से लगी है, तो कोर्ट ने माना कि मुखिया की भूमिका में रहते हुए पुरुषों के जिम्मे बड़े बड़े काम आ जाते हैं। इतना ही नहीं, वे प्रॉपर्टी, रीति रिवाज और मान्यताओं से लेकर परिवार के जटिल और अहम मुद्दों पर भी अपने फैसले लागू करते हैं। इस लिहाज से ये फैसला पितृसत्तात्मक समाज की उस धारा पर चोट करता है जो उसे तोड़ने वाला है। इस मामले में बड़ी बेटी ने ही किया था केस। हाईकोर्ट ने यह फैसला दिया। दिल्ली के एक कारोबारी परिवार की बड़ी बेटी की ओर से दाखिल केस पर सुनाया। उसने पिता और 3 चाचाओं की मौत के बाद केस दायर कर दावा किया था कि वह घर की बड़ी बेटी है, इस लिहाज से मुखिया वही हो। उसने याचिका में अपने बड़े चचेरे भाई के दावे को चुनौती दी थी, जिसमें खुद को कर्ता घोषित कर दिया। क्यों अहम है ये फैसला? 2005 में हिंदू सक्सेशन एक्ट में संशोधन कर धारा 6 जोड़ी गई थी। इसके जरिए महिलाओं को पैतृक संपत्ति में बराबर का हक दिया गया था, पर घर के फैसले करने का हक अब मिला। इस फैसले के बाद अब बड़ी बेटी के हाथ में न सिर्फ पैतृक संपत्ति और प्रॉपर्टी से जुड़े हक होंगे, बल्कि वह घर परिवार के तमाम मुद्दों पर अपनी बात कानूनी हक के साथ रख पाएगी। फैसला सामाजिक बदलाव का प्रतीक है, मिसाल है, बताता है कि जो बेटी पिता को कंधा दे सकती है वह पिता की भूमिका में भी हो सकती है और किसी बेटे से कम नहीं है। पुराने जमाने से ही परंपरा रही है कि घर का कर्ता यानी मुखिया पुरुष रहता आया है, फिर चाहे वह घर में सबसे छोटा ही क्यों ना हो। यह फैसला इस परंपरा को तोड़ने वाला है। आत्मनिर्भरता की मिसाल है औरत। फैसला सुनाते वक्त जस्टिस वजीरी ने कहा कि कानून के मुताबिक सभी को समान अधिकार प्राप्त है, फिर न जाने अब तक महिलाओं को कर्ता बनाने लायक क्यों नहीं समझा गया है। जबकि आजकल की महिलाएं हर क्षेत्र में कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं और आत्मनिर्भरता की मिसाल हैं। ऐसी कोई वजह नहीं है कि महिलाओं को घर की मुखिया बनने से रोका जाए। 1956 का पुराना कानून 2005 में ही बदल चुका है। अब जब कानूनी बराबरी का हक देता है तो अदालतों को भी ऐसे मामलों में सतर्कता बरतते हुए फैसला करना चाहिए। इस तरह से पूरा मामला था जिस पर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।